नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एंड केयर में। आज हम बात करेंगे 6 महीने के बच्चे में होने वाले बदलावों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। अगर बात 6 महीने के बच्चे की हाइट और वेट की करें तो 6 महीने में बेबी गर्ल का सामान्य वजन 5.5 से 7.5 किलो तक हो सकता है और उसकी लंबाई 65 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और वहीं बेबी बॉय का सामान्य वजन लगभग 6 से 8 किलो तक हो सकता है और लंबाई 67.6 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको अपनी सभी वीडियो में बताया है कि बच्चे की हाइट और वेट ज़्यादा और कम हो सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात अगर बच्चे के शारीरिक विकास की करें तो इस महीने में बच्चे सभी चीज़ें अपने मुंह में लेने लगते हैं। 6 महीने का बच्चा चीज़ों को उठाता है और सीधा अपने मुंह की तरफ ले जाता है। तो ऐसे में माता पिता को ध्यान देना है कि वह उसके आसपास ऐसी कोई भी चीज़ें ना रखें जिससे बच्चे को नुकसान हो सके। माता पिता को ध्यान देना है कि बच्चा फर्श से उठा के कुछ भी अपने मुंह में ना डालें, इससे बच्चे को संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है। 6 महीने में बच्चा आवाज़ों की नकल करना सीख जाता है और साथ ही अलग अलग तरीके की आवाज़ें भी निकालने लगता है। जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा अपने आसपास होने वाली सभी आवाज़ों को ध्यान से सुन रहा है और उनकी नकल करने की कोशिश भी कर रहा है। 6 महीने का बच्चा अपनी खुशी और दुख को प्रकट करने के लिए अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालता है। 6 महीने का होने तक बच्चे कुछ अक्षरों को भी बोलने लगते हैं, जैसे मम्मा, डैडा आदि। और तो और वह अपनी खुद की आवाज़ सुनकर भी खुश होने लगते हैं। 6 महीने में बच्चे चीज़ों को अच्छे से पकड़ना और दूसरों को देना भी सीख जाते हैं। इस महीने में बच्चे चीज़ों को पकड़ने के साथ साथ मांगने पर चीज़ों को देना भी सीख जाते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप उसके पास कोई टॉय है और आप उससे मांग रहे हैं तो वह उस टॉय को आपको दे देगा, और अगर उससे कुछ गिर गया है तो वह उसे भी उठाने की कोशिश करेगा। अगर बात बच्चे के शारीरिक विकास की करें तो 6 महीने में बच्चा रंगों में फ़र्क करना सीख जाता है। अब उसकी दृष्टि पहले से तेज हो जाती है और वह 2 रंगों में अंतर करना सीख जाता है। अब उसे रंग बिरंगी चीज़ें या फिर एक ही रंग की कोई भी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। वह लगातार बहुत देर तक उन्हें देखना पसंद करता है। आप देखेंगे कि बच्चे के पास अगर रंग बिरंगे टॉय हैं और वो मूव भी करते हैं तो बच्चा उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। 6 महीने का होने तक बच्चे अपनी आँखों और हाथों के बीच तालमेल करना सीख जाते हैं और साथ ही साथ अपनी सभी उंगलियों का प्रयोग करने भी लगते हैं। यानी अब बच्चा जिन चीज़ों को देखता है उन्हीं को पकड़ता भी है। इसका मतलब उसकी आँखों का और हाथों का तालमेल बैठने लगा है। अब वह किसी भी चीज़ को पकड़ने में अपने हाथों की सभी उंगलियों का प्रयोग करने लगता है। आप देखोगे कि अब वह अपने दूध की बोतल को भी अपने हाथों से पकड़ने लगा है। अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि आपका बच्चा जिन भी चीज़ों को पकड़ेगा उन्हें पकड़ने में अपनी सभी उंगलियों का प्रयोग करेगा। 6 महीने का बच्चा अधिकतर अपनी माँ के बाल या फिर गले में पहनी हुई चैन या मंगलसूत्र को पकड़ता है और वह उसे इतनी टाइटली पकड़ता है कि उससे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। 6 महीने में बच्चा बिना सहारे के बैठना सीख जाता है। 6 महीने तक बच्चे की मांसपेशियां और हड्डियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि अब वह बिना सहारे के बैठने लगता है। अब वह अपना सिर एकदम सीधा रख सकता है, इधर उधर घुमा भी सकता है, यानी कि अब उसको अपने सिर पर कंट्रोल करना अच्छे से आ गया है। 6 महीने में सबसे अच्छी बात जो होती है वह यह होती है कि आपके बच्चे के दांत आने लगते हैं। 6 महीने में कुछ बच्चों के दांत भी आने लगते हैं। उन्हें मसूड़ों में खुजली होने लगती है, उनके मसूड़ों में सूजन होने लगती है, जिसकी वजह से वे क्या करते हैं, सभी चीज़ों को उठाकर अपने मुंह में ले जाने की कोशिश करते हैं और उन्हें काटने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक सामान्य बच्चे के दांत 6 से 14 महीने के बीच में कभी भी आ सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे के दांत 6 महीने में नहीं आते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप 6 से 7 महीने इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चे के दांत 15 महीने में भी नहीं आते हैं तो यह चिंता का विषय है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस महीने में एक अच्छी बात यह भी होती है कि इस महीने का होने तक आपके बच्चा हल्के फुल्के ठोस आहार के लिए तैयार हो जाता है। इस महीने में आप अपने बच्चे को हल्का फुल्का आहार दे सकते हैं क्योंकि अब उसका पाचन तंत्र पहले से
थोड़ा मजबूत हो गया है। तो ऐसे में आप उसे दाल का पानी, चावल का पानी, वेजिटेबल प्यूरी, फलों की प्यूरी आदि उसे खिला सकते हैं। यह सभी चीज़ें आपको शुरुआत में उसे बहुत कम मात्रा में देनी है। आप उसे यह सभी चीज़ें एक दिन में 1-2 बार 1-2 चम्मच ही खिला सकती हैं। लेकिन हाँ, साथ में माँ का दूध देना ना भूलें। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चे को सभी पौष्टिक आहार दे पाएँ। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि आपको अपने बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर उसे खाने का मन नहीं है तो आप उसे ना खिलाएं। खाना खिलाना शुरू करने से पहले आपको अपने बच्चे का खाने के प्रति इंटरेस्ट चेक करना चाहिए। यह आप 2 तरीके से कर सकती हैं। पहला, जब आपका बच्चा आपके पास बैठा हो और आप कुछ खा रही हो तो आप ध्यान दें कि आपका बच्चा आपकी तरफ देख रहा है या फिर उसके मुंह में पानी आ रहा है, या फिर आप अपने जब मुंह में कुछ डाल रही हैं तो क्या वह भी अपना मुंह खोल रहा है। अगर वह ऐसा कर रहा है तो वह खाने में इंटरेस्ट ले रहा है, और अगर वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको खाने के प्रति कोई रुचि नहीं है। दूसरा, आप देखेंगे जब आप खाना खा रहे हैं और आपका बच्चा आपके आसपास है तो वह सीधा आपकी तरफ को बढ़ता है और आपकी प्लेट में झपटा मारने लगता है। तो आपको ध्यान देना है कि बच्चा आपके खाने की तरफ झपटा मार रहा है या फिर सिर्फ उसे प्लेट, थाली, कटोरी या चम्मच या गिलास चाहिए। क्योंकि इस समय बच्चे को अलग अलग प्रकार की आवाज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चे थाली कटोरी को लेकर ज़मीन पे बजाने लगते हैं और उन आवाज़ों को सुन के खुश होते हैं। तो कहीं ये तो नहीं कि उसे सिर्फ थाली कटोरी चाहिए और आपको लग रहा हो कि उसे खाना खाना है। तो आप इस पर अच्छे से ध्यान दें। अगर वो आपकी थाली की तरफ बढ़ रहा है तो आप उसमें से कुछ निकाल कर एक आध कस्सा उसके मुँह में डालने की कोशिश करें, लेकिन हाँ, ध्यान दें कि उसके गले में ना अटके। अगर वह उसे इंटरेस्ट लेके खा रहा है तो ऑफकोर्स वो खाने की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपको उसे खिलाना चाहिए। 6 महीने का होने तक बच्चा अपने नाम को समझने और पहचानने लगता है। जब कोई उसको उसके नाम से पुकारता है तो वह प्रतिक्रिया देने लगता है। आप देखेंगे कि जब आप उसे उसके नाम से पुकार रहे हैं तो वह आपकी तरफ देख रहा है, मुस्कुरा रहा है और खुश हो रहा है। अब बात करते हैं कि इस महीने में माता पिता को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो माता पिता को अपने घर को एकदम साफ़ रखना चाहिए, बच्चे के टॉयज़ एकदम साफ़ रखने चाहिए, बच्चे को साफ़ रखना चाहिए, अपने को खुद को बहुत साफ़ रखना चाहिए ताकि बच्चे तक कोई भी संक्रमण ना पहुंच पाए। इस महीने में आपका बच्चा खाना शुरू कर देता है तो आपको ध्यान देना है कि आप अपने बच्चे को एक समय में एक ही प्रकार का खाद्य पदार्थ खिलाएं। आप पहले दिन उसे जो भी खिला रही हैं उसे लगातार कम से कम 2-3 दिन तक दें और जानने की कोशिश करें कि वह बच्चे को पसंद आ रहा है या नहीं, बच्चे को वो डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं, बच्चे को उससे खाने से किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही। और अगर सब कुछ ठीक है तो उस खाद्य पदार्थ को कंटिन्यू रखें। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को सभी पौष्टिक आहार दे पाएँ। छठे महीने में बच्चे को उल्टी दस्त की शिकायत ज़्यादा देखी जाती है। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो बच्चे के इस महीने में दांत आने लगते हैं और दूसरा, इस महीने से बच्चा खाना भी शुरू कर देता है। तो ऐसे में माता पिता को उसका खास ध्यान रखना चाहिए और अगर उसे उल्टी दस्त ज़्यादा होते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जब बच्चे के दांत आने की शुरुआत होती है तो ऐसे में बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, तो इस समय बच्चे को खास ध्यान की ज़रूरत होती है। माता पिता को अपने बच्चे के आसपास की सभी चीज़ों को साफ रखना चाहिए और उसे लोगों के संपर्क में आने से बचाना चाहिए ताकि उसे किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो सके। और यदि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बात अगर बच्चे के वैक्सीनेशन की करें तो इस महीने में बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी वैक्सीन नहीं लगती है। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आपको अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए ताकि आपका बच्चा हष्ट पुष्ट रहे और जल्दी विकास करे। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।